हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी केजीपी पे। आज हम जो है कि नवोदय विद्यालय से संबंधित जो है कि नवोदय विद्यालय का जो मैथ है, जो गणित जो नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है, टोटल 20 नंबर का पूछा जाता है। इसमें जो है कि आज हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले जो है कि पहला चैप्टर जो मेरा आता है वो हम लेकर के आए। जो पहला चैप्टर मेरा है वो मेरा क्या है, संख्या और संख्या पद्धति। इस चैप्टर के बारे में जो कि कुछ मुख्य मुख्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम लेकर के आए हैं। यहाँ पे देखिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर एंड नंबर सिस्टम, इसके बारे में हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो है कि देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो है कि कुछ बेसिक फार्मूला है, इसके बारे में आपको जानना है। इसके बाद आगे बढ़ना है। तो फार्मूला अभी हम डिटेल से नहीं, लेकिन मुख्य मुख्य फार्मूला को हम बता रहे कि इस फार्मूला को आपको याद करके रखना, तभी आप आगे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहला जो फॉर्मूला इसे मेरा यहाँ पे आता है, ये शॉर्टकट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा लिखा हुआ है अंक, यानी कि अंक गणित में सभी प्रकार की संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की इन्हीं 10 संख्याओं के सहारे से अंक बनता है। ये जितना भी अंक का निर्माण किया जाता है, 0 से लेकर 9 तक की संख्या का जो है कि वो अंक बनता है। इसके बाद जो हम मेरा आता है वो आता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से हम वस्तु की गणना करते हैं वो प्राकृत संख्या होंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद जो अगला आ रहा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या आता है? प्राकृत संख्या में जो 0 को सम्मिलित करते हैं उसके बाद जो संख्या बनती है वो मेरा पूर्ण संख्या बनती है। इसके बाद क्या है? सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है? मतलब मुख्य लेके चल रहे हैं, तो डिटेल से फॉर्मूला नहीं समझा रहे हैं। आप लोग याद किए होंगे, नहीं किए होंगे तो इस सबको अच्छा से देख लेना है। सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है कि वे सभी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। जो 2 से पूरा कट गया वो मेरा सम संख्या हो गया। ठीक है, इसी का उल्टा हो गया विषम संख्या। और नंबर जो 2 से पूरा ना कटा वो क्या हो गया? मेरा विषम संख्या हो गया। इसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हो गया या संयुक्त संख्या, रूट संख्या, ये सब जो है कि अभाज्य संख्या का नाम है। तो अभाज्य संख्या का क्या फॉर्मूला होता है? आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका कि मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या हो गया। या फिर अभाज्य संख्या क्या हो गया कि वैसी संख्या जो अपने के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। क्योंकि देखिए, 1 से तो सब संख्या कटता ही है, तो अपने के अलावा किसी और संख्या से ना कटे वो मेरा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 1 से बड़ी वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरा भाग ना लगे, वो अभाज्य संख्या हो गया। और देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरा क्या होता है? 2, 3, 5, 7, मतलब सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या मेरा हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 के बारे में एक मुख्य बात ये भी है, और ये बराबर एग्जाम में 2 के बारे में पूछा जाता है कि वैसी कौन सी सम संख्या है जो कि सम होते हुए अभाज्य है। तो वो जो मेरा संख्या 2 ही है, 2 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो कि मेरा सम होते हुए जो कि अभाज्य है। बाकी जितना भी सम संख्या होती है सारा वो भाज्य होती है। उसके बाद अभाज्य संख्या भी, अभाज्य संख्या का जो कि मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, यानी 2 वर्तक होते हैं। एक स्वयं हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा। अब जैसे क्या आता है यौगिक यानी संयुक्त संख्या, यानी कि भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या के बारे में क्या कह रहा है कि वे संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे कि देखिए 4, 6, 8, 10। जैसे 4 के बारे में लेते हैं। 4 देखिए मेरा क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि वो 2 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है और 1 से तो कटता ही है। जैसे कि 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब सारी संख्या मेरा क्या है? वो मेरा क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के बारे में आ गया संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या भी बहुत जरूरी है कि वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या से दुगनी हो उसे जो है कि संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए 6, 8। अब इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं संपूर्ण संख्या के बारे में। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, संपूर्ण संख्या के बारे में हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। संपूर्ण संख्या के बारे में जैसे कि हम लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? संपूर्ण संख्या यानी कि वह संख्या जिसमें सभी अपवर्तकों का योग संख्या से दुगनी हो उसे हम क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 6 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि कोई एक संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 लेते हैं, तो 6 का हमको अपवर्तक निकालना। अपवर्तक मतलब क्या हो गया? गुणनखंड, यानी कि 6 मेरा किससे किससे कटा है वो हमको देखना है। तो 6 सबसे पहले देखिए 1 के पहाड़ा से कटता है,
ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम 2 के पहाड़ा से कटता है, 2 के बाद देखते हैं 3 के पहाड़ा से कटता है, 3 के बाद डायरेक्ट 6 से कटता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपवर्तकों का योग यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, अपवर्तकों का योग, ये मेरा अपवर्तक आ गया। जब इसको हम योग करते हैं, जैसे कि इसको हम यहाँ पे, जैसे कि हम इसको जोड़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसको जैसे हम इसका योग करेंगे तो 6 3 9 3 कितना 12 आ रहा है। इसका योग कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो वही कह रहा है कि अपवर्तकों का योग संख्या से दुगनी है। तो आप देख सकते हैं कि संख्या से दुगनी आ रहा है। ऐसी संख्या को जो हम कहते हैं वो हम क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। उसी तरह 28 का भी अगर हम देखेंगे तो 28 का अपवर्तक निकाल लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, उसका टोटल जो योग आएगा मेरा वो कितना आएगा, 56 आएगा, 56 आएगा। और 28 का गुना दुगुना कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। तो ये जो मेरा आ गया वो मेरा क्या आ गया, संपूर्ण संख्या आ गया, ठीक है। उसी तरह और भी कुछ है। संपूर्ण संख्या के बाद देखिए जुड़वा और भाज्य संख्या, देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ देखिए पूर्णांक संख्या याद करना पड़ेगा, फिर संयोगी विलोम संख्या याद करना पड़ेगा। ये सबको आपको याद करना है, तभी आप आगे इस चैप्टर को अच्छा से बना सकते हैं। और इसमें जरूरी मेरा क्या है, इसमें जरूरी जो मेरा है वो रोमन संख्या, रोमन संख्या के बारे में भी जानकारी आपको रहना बहुत जरूरी है। तो रोमन संख्या को भी आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। जब रोमन संख्या में स्पेशल जब लेकर के आएंगे तो इसका जो है कि हम स्पेशल अच्छा से रोमन संख्या के बारे में बताएंगे कि रोमन संख्या जो बनता है टोटल, जो रोमन संख्या जितना भी जो बनता है टोटल 7 संकेत का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन संकेत है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अगला चैप्टर में जब हम आएंगे रोमन के चैप्टर लेकर के तब उसमें हम अच्छा से समझाएंगे। और यहाँ पे हम एक चीज और देख लेते हैं, जरूरी इसमें क्या है, इसमें जरूरी क्या है, विभाजकता का नियम जरूरी है। यहाँ पे यहाँ ध्यान से रखिएगा, विभाजक जैसे कि 2 का विभाजकता का नियम, 3 का विभाजकता का नियम, ये सब भी आपको जो है कि देखना है। तो चलिए हम चलते हैं, आज का जो मेन क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग आते हैं। पहला जो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए यहाँ पे है। और इससे पहले जो भी विभाजकता का नियम है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबको आपको जो है कि अच्छा से याद कर लेना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो मेरा यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको हम देख लेते हैं ध्यान से। तो जल्दीबाजी में हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है वो कह रहा है कि 1 0 3 7 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 0 3 7 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जब भी बोलेगा बनाने के लिए, उसमें आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा अंक को आगे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें मेरा सबसे बड़ा अंक मेरा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो सबसे पहले मेरा क्या लिखाएगा, 7 लिखाएगा, फिर 6 है, फिर 6 लिखाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, 3 लिखाएगा, फिर 1 है, 1, इसके बाद 0 लिखाएगा। ये मेरा सबसे बड़ी संख्या बन गया। इसमें देखते हैं मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 76310, मेरा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसका जो आंसर मेरा 1 का कितना हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या लिखा हुआ है, क्या दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को, कि संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान, यानी 6 का स्थानीय मान यानी प्लस वैल्यू कह रहा है। तो जैसे हम 6 का स्थानीय मान निकालते हैं, यहाँ पे हमको लिखना है 7609। इसमें हमको किसका स्थानीय मान निकालना है, यहाँ पे देखिए इसमें स्थानीय मान जो हमको निकालना है 6 का। तो स्थानीय मान तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, प्लस वैल्यू। तो जैसे हम 6 का स्थानीय मान यहाँ पे निकालेंगे, 6 है, इसके बाद देखना है कि इसके बाद कितना अंक है, जितना अंक रहेगा उतना 0 डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक है, यहाँ पे 2 0 से डाल देंगे तो मेरा 6 का जो स्थानीय मान वो कितना आ जाएगा, 6 से आ जाएगा। और नहीं तो आप दूसरा तरीका से कैसे, और यही तरीका नॉर्मल है और सबसे आसान तरीका में यही आ जाएगा। ऐसे नहीं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 6 लिखेंगे अगुना 1 के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 डालेंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मेरा 600 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा 3 में दिया गया, ठीक है। उसी तरह हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ पे आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या 15030 में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर, यानी दोनों का स्थानीय मान निकालना है, दोनों का अंतर मुझे क्या करना है, घटा देना है। तो जैसे हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं, 15030, इसमें सबसे पहले हम लोग का स्थानीय मान जो निकालते हैं वो किसका निकालेंगे, 5 का। तो 5 यहाँ पे लिखना है, इसके बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 0 आ जाएगा, यानी 5 का जो स्थानीय मान मेरा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 5 के बाद किसका बोल रहा है मेरा स्थानीय मान निकालने के लिए, 3 का। तो 3 का जैसे हम स्थानीय मान निकालेंगे, 3 के बाद देखेंगे 30 आ जाएगा। तो दोनों का अंतर करना, यानी 5000 में हमको 30 को घटाना है। तो मेरा ऑप्शन जो यहाँ पे आएगा, मेरा ऑप्शन कितना आ जाएगा,
4970 आ जाएगा। जैसे इसको घटाएंगे हम यहाँ पे 5000 में, जैसे हम यहाँ पे 5000 में हम 30 को घटाते हैं तो मेरा आंसर जो आता है वो 4970 आएगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। उसी तरह अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। अब 4 नंबर क्वेश्चन में जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए ध्यान से। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 तिहाई बराबर है, यानी इसको हमको लिखना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे लिख लीजिए और सबको क्या करना है जोड़ देना, क्योंकि जोड़ का सिंबल दिया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ 12,000, तो आपको यहाँ पे 12,000 में कैसे लिखेंगे, 12 पे 3 जीरो आएगा। अब पढ़ते इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 12,000 आ गया। अब कह रहा है 1300, 1300 मतलब हो गया 1300, तो इसको हमको 1300 लिखना है। तो जैसे यहाँ पे 1300 लिखेंगे, 1300 ये लिखा गया, यहाँ पे खाली बच गया, यहाँ पे आप जीरो डाल दीजिए। इसके बाद 2 दहाई, 2 इकाई 2 होता है, 2 दहाई बोल रहा है, तो 2 दहाई का मान मेरा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जब भी हम जोड़ेंगे तो इसको इधर से लिखेंगे, यहाँ 20 लिख दिए, बाकी यहाँ पे जीरो डाल दीजिए। अब तो क्या करना है, हमको जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और 2 1 3 आ गया, 1 आ गया। इसका आ रहा है 13,320। 13,320 हम देख लेते हैं मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, मेरा दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो मेरा 4 का जो आंसर आ जाएगा वो मेरा कितना, 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो जैसे 5 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि 5 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है वो 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या बताए थे कि वैसी संख्या जो सिर्फ एक के अलावा अपने से कटे और किसी संख्या से ना कटे, या वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। तो हम यहाँ पे 10 और 20, तो 10 के बीच में मेरा कौन कौन अभाज्य संख्या आ जाएगा, पहले 11 आ जाएगा, इसके बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 के बाद क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, यानी 4 संख्या है। 4 संख्या मेरा ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 नंबर में दिया गया है। तो मेरा तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मेरा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में वही क्वेश्चन कह रहा है, ये दोनों सेम है। 6 में भी जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि लीजिए इसको हम 6 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 11 डाल दिया इसमें। 6 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है 11 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 11 से यहाँ पूछा जा रहा है 11 से, तो 11 भी होगा। तो 11 से 20 तक में 11 हो गया, फिर आपका 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 19 हो गया। इसमें भी कितना संख्या, 4 संख्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो 7 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। 7 नंबर में क्या है मेरा, 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, अंक 3 4 0 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि 3 4 0 7 ये 4 संख्या से जो है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है और उसका योग करना है। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको क्या करते हैं, छोटी संख्या बनाते हैं। तो छोटी संख्या में बहुत सा बच्चा लोग क्या करता है कि 0 को आगे लिख देता है। जो ऐसा गलती, अगर 0 रहेगा, अगर 0 नहीं रहेगा तो जो सबसे छोटा है उसको आगे लिखना है, उसके बाद धीरे धीरे जो बढ़ते जाएगा वैसे हमको लिख देना छोटी संख्या में। और बड़ी संख्या में सबसे बड़ी अंक क्या होता है कि आगे लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 दिया गया है, तो इसको ध्यान देना है कि जैसे हमको यहाँ पे छोटी संख्या बनाना है, इसको छोटी संख्या जैसे हम बनाएंगे यहाँ पे, तो छोटी संख्या में यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 0 रहे तो 0 को छोड़ करके सबसे छोटा जो रहेगा उसको पहले लिखना है। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमको पहले कितना लिखना है, 3 लिखना है, इसके बाद 0 डालेंगे, इसके बाद 0 हो गया, इसके बाद कितना हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। ये देखिए सबसे छोटी संख्या मेरा बन गया है। अब हमको क्या करना है, सबसे हमको बड़ी संख्या बनाना है। अब जैसे सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, बड़ी संख्या जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे, तो बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक हमको कहाँ लिखना है, आगे लिखना है। इसमें सबसे बड़ा अंक मेरा कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखाएगा, फिर इसके बाद 4 लिखाएगा, फिर 3 लिखाएगा, फिर 0 लिखाएगा। ये दोनों का यहाँ पे क्या कह रहा था, योग कह रहा था, यानी दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 4 3 7, यहाँ पे 4 और 7 3 कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 447। तो 10 447 कौन सा ऑप्शन में है मेरा, 10 477 आ रहा है, कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, 7 4, सॉरी यहाँ पे जो आएगा मेरा, यहाँ पे 7 आएगा,
क्योंकि 4 + 3 7, यानी कि 10 477 जो मेरा ऑप्शन में आ रहा है वो कौन सा, 2 नंबर में आ रहा है। इसका आंसर जो होगा वो मेरा 2 नंबर आएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो जैसे 8 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जो कह रहा है, इसको 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, कि 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का योग पूछा जा रहा है। तो इससे पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को बना चुके हैं, 10 से 20 कितनी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें क्या पूछ दिया है, इसमें योग पूछ दिया है। तो अभाज्य संख्या को लिख करके हमको क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे कि मेरा कौन कौन था, 11 था, 11 के बाद कितना था आपका 13 था, 13 के बाद 17 था, 17 के बाद 19 था। इसको जैसे जोड़ेंगे 7 10 19, एक 20 का 0 बचा कितना 2, 1 2 3 4 4 2 कितना 6 आ जाएगा। यानी कि इसका योग जो हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा, जब बड़ी संख्या बोलेगा, जितना अंक का बड़ी संख्या बोलेगा उतना का 9 हो जाएगा। जैसे 4 अंक का बड़ी संख्या बोलेगा तो 9999 हो जाएगा। और छोटी संख्या में क्या होता है, 1 अंक का छोटी संख्या 1 होता है, और 2 अंक का छोटी संख्या बोलेगा तो 10 हो जाएगा, 3 अंक का छोटी संख्या बोलेगा तो 100 हो जाएगा, 4 अंक का 1000 हो जाएगा। तो छोटी संख्या जितना अंक का बोलेगा उस पे 1 कम 0 1 पे बैठ जाएगा। तो जैसे कि अब यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन कह रहा था, वो कह रहा था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल, यानी इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जैसे इसका योगफल निकालेंगे तो 4 अंक का जो बड़ी संख्या मेरा हो जाएगा वो 9999 हो जाएगा। आप कह रहा है 4 अंक का छोटी संख्या, तो 4 अंक का छोटी संख्या मेरा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको जोड़ना है क्योंकि योग बोल रहा है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 9 9 9 9 + 1 कितना 10 हो जाएगा, यानी कि 10,999 आ जाएगा। मेरा कौन सा ऑप्शन में है, 10,999 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9 का, वो मेरा कितना 3 नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन में जैसे आते हैं, 10 और 11 दोनों 10 नंबर को ही लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में जैसे हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। इससे पहले कुछ क्वेश्चन में था योगफल, इसमें अंतर मतलब घटाना है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है। तो 5 अंक बड़ी संख्या क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ 5 को 9 हो जाएगा, 21 22 11,000 10,000 99,999 हो गया। अब सबसे छोटी संख्या यानी 5 अंक को हमको छोटी संख्या लिखना है। तो 5 अंक का छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, हमको घटा देना है क्योंकि यहाँ पे अंतर कह रहा है। तो जैसे घटाएंगे, यहाँ पे 9 में 0 गया, यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 9 में से 1 गया कितना 8 आएगा। इसका आंसर आएगा 89,999। देख लेते मेरा कौन सा ऑप्शन में, ये मेरा जो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो 10 का जो मेरा आंसर आएगा वो कितना 3 नंबर आएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो जैसे 11 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित है। तो 6 का अगर आप विभाजकता का नियम याद किए हैं तो आप इसको आराम से बना लीजिए। 6 का जो विभाजकता का नियम होता है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 के विभाजकता का नियम को शर्त को पूरा करता होगा वो जो कि 6 से 6 का वो संख्या 6 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 और 3 से कौन सा नियम, ये देखिए, ये तो 2 से नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट में 7 दिया गया, लास्ट में 3 दिया गया है, ये भी 2 से नहीं कटेगा। अब बचा ये 1 और 2 नंबर बचा, 1 और 2 को देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। अब 3 जिससे कटता होगा वो मेरा 6 से कट जाएगा। इसको जब 3 का नियम क्या है, संख्या का अंकों का योग, इसको जोड़ते हैं तो 6 + 3 यहाँ पे 9 आ रहा है, और 8 3 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 3 से नहीं कटेगा, ये गलत हो जाएगा। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा मेरा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 306 नंबर, ये मेरा 6 से पूर्ण रूप से कट रही है। क्यों कट रही है, क्योंकि ये 2 और 3 से ये कट रही है। जो 2 और 3 से कटेगा वो मेरा 6 से कट जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। 12 में क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे बच्चा लोग यहाँ पे गलती क्या कर देता है कि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है
कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए। इसमें आपको क्या करना है, छोटी संख्या पे सबसे पहले जो ऑप्शन में जो सबसे छोटा संख्या दिया रहेगा उसमें आपको देखना है। कभी कभी क्या करते हैं, कोई बड़ा संख्या यहाँ पे देता है, उसमें 19 में जोड़ने से वो भी करता है, लेकिन बच्चा लोग आगे बढ़ता नहीं है, वो उसको आंसर मार देता है। अगर यहाँ पे छोटी पूछेगा तो सबसे छोटी आपको देखना है। इस ऑप्शन में सबसे छोटी मेरा 1 दिख रहा है, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 मेरा 3 से नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद छोटी मेरा 2 है, 19 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 21 आता है, 21 जो कि मेरा 3 से कट रहा है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, वो 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 13 नंबर जो क्वेश्चन है, तेरह नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पूछा जा रहा है 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 1 से 7 तक लिखते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो 1 से 7 तक, तो आपको पता है कि भाज्य अभाज्य में जो पूछा जाता है 1 से बड़ी, तो 1 तो मेरा होगा नहीं, एक अभाज्य संख्या मेरा ये हो गया, फिर अभाज्य संख्या ये हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया। तो 1 से लेकर के 7 तक में मेरा अभाज्य संख्या कौन कौन आ गया। मेरा अभाज्य संख्या जो आ गया वो देखिए ध्यान से, मेरा जो अभाज्य संख्या आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 7 है। कितना टोटल, 4 संख्या, 4 अभाज्य संख्या जो ऑप्शन में मेरा 3 नंबर में दिया गया, इसका आंसर जो होगा वो 3 नंबर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 14 नंबर जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखिए क्या कह रहा है, 5,09,408 को अंकों में लिखना है, यानी 5 लाख। तो 5 लाख, 5 मेरा इकाई है कि दहाई है, 5 इकाई है। तो जब भी इसको करेंगे तो हमको कैसे से करना, 5 इकाई है तो इसको हमको लाख तक ही आना है। तो सबसे आसान तरीका में क्या है, जैसे हम इधर से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ पे बिंदा आपको दिख रहा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसमें हम लाख तक क्या है, अगर दहाई अंक रहता तो हम 10 लाख में जाते, लेकिन 5 लिखा, 5 लाख, 5 इकाई होता है, इसलिए लाख तक गए। तो यहाँ पे 5 लाख, तो यहाँ पे हम 5 डाल दिए, 5 लाख हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 9,000, यहाँ पे देखिए 9,000, वो मेरा इकाई अंक होता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000, यहाँ पे 0 पड़ जाएगा, 9,408, इकाई, दहाई, सैकड़ा 408, 8 इकाई होता है, जिसका आंसर जो हो जाएगा वो मेरा इतना आ जाएगा कि 5,09,408। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में मेरा दिया गया, मेरा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, जिसका आंसर जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। और उसी अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है विस्तार से लिखने के लिए, इसमें कह रहा है संख्या को विस्तार से लिखने के लिए। तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि 4,265 के 10 के घातों में लिखने के लिए कह रहा है, 10 के घातों में लिखने के लिए कह रहा है। तो इसमें आपको पता होगा 10 के घातों में जो लिखाएगा वो कैसे लिखाएगा। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा जो कोष्टक जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4265, 10 के घात में लिखना है। तो सबका पहले क्या कीजिए, स्थानीय मान निकाले। जैसे हम 4 का स्थानीय मान निकालते हैं, 4 गुना 3 अंक है, 1 पे 3 जीरो, इतना हो जाएगा। इसको जब 1,000 जब 10 से घात लिखेंगे, 10 पावर 3 लिखाएगा, ये मेरा लिखा जाएगा 4 गुना 10 पावर 3 लिखाएगा। ठीक है, उसी तरह 2 को लिखेंगे तो 2 गुना 1 आएगा, 2 अंक है, यहाँ 2 जीरो, 100 आ जाएगा। इसको जब हम लिखेंगे 2 गुना 10 पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह 6 का जब हम निकालते हैं तो 6 गुना 10 हो जाएगा, इसका जो मेरा आ जाएगा क्या, 6 गुना 10 पावर 1 आ जाएगा। अब लास्ट में हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लास्ट में हमको समझना है कि बहुत सा बच्चा लोग यहाँ पे कंफ्यूज। अब 5 का जैसे हम निकालेंगे तो 5 गुना 10 आ जाएगा, और 10 पावर कितना रहेगा, यहाँ पे 0 देगा। क्योंकि आप एक चीज जान रही है, किसी भी संख्या पे अगर कोई भी संख्या रहे उस पे पावर अगर 0 रहता है, पावर अगर 0 रहेगा, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चाहे कोई भी संख्या क्यों नहीं रहे, अगर उस पे पावर अगर 0 है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह यहाँ पे यही चीज किया गया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबका जो है कि पावर हम क्या किए हैं, घात में सबको हम लिख दिए हैं। अब घात में लिख दिए हैं, अब जैसे सबको हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सबसे इसको लिखेंगे, यहाँ लिखाएगा 4 गुना 10 पावर 3 लिखाएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा, फिर ये लिखाएगा कि 2 गुना 10 पावर 2 लिखाएगा, फिर प्लस डालेंगे,
फिर यहाँ लिखाएगा 6 गुना 10 पावर 1 लिखाएगा, फिर प्लस लिखाएगा 5 गुना 10 पावर 0 लिखाएगा। ऐसा हम देखते हैं 10 पावर 0 लिखा हुआ सिर्फ इसमें आ रहा है। इसको जब लिखेंगे विस्तार से तो मेरा जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्या एक ही नंबर आएगा। अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। 76 नंबर 76 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध इससे जो है कि किस संख्या का बोध हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 8 गुना 10 पावर 3 है। जैसे इसको तोड़ेंगे तो मेरा यहाँ पे 8000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको तोड़ते हैं 4 गुना 10 पावर 10 10 100 गुना कितना हो जाएगा, इसका 400 हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ देखिए, इसको 10 का 10 और 10 को अगर 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे तो 10 पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। अब जैसे इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 5048 यानी 8405। 8405 जो मेरा बोध हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, अब अगला क्वेश्चन में जैसे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्या कर दिया, रोमन दे दिया। यहाँ पे यहाँ ध्यान देखिए, 17 में जो दिया गया मेरा वो रोमन दिया गया है। तो रोमन संख्या, रोमन के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, रोमन जब तक, क्योंकि रोमन से भी क्वेश्चन नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछा जाता है, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल सब में। तो यहाँ पे कह रहा है 56 को रोमन संख्या में लिखिए। तो 56 को, 50 को हमको पता है कि 50 का एल होता है और 6 का हो जाएगा वी आई। तो 56 जो मेरा आ जाएगा एल वी आई, ऑप्शन में मेरा कौन ना 3 नंबर में दिया गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो लिखा हुआ है ये दोनों रोमन में है। दोनों क्वेश्चन को हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब 18 नंबर में क्या है, रोमन संख्या एल एक्स वी आई किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रोमन संख्या में एल एक्स वी डबल आई है। एल एक्स कितना हो गया, इसका मान 60 हो गया। आप इसका मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये मेरा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। 67 मेरा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो है कि 2 में दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एल डबल एक्स वी आई, यानी कि एल डबल एक्स है वी आई है। तो एल डबल एक्स का मतलब 50 60 70, इसका 70 हो जाएगा और प्लस इसका 6 हो जाएगा, यानी इसका जो मान हो जाएगा वो कितना 76 हो जाएगा। तो 76 मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है कि मेरा 1 में दिया गया है। तो 19 का जो हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे 20 और 21 दोनों हम ले रहे हैं। 20 और 21 दोनों क्वेश्चन, दोनों नंबर को ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 20 और 21 को जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 20 को देख रहे हैं। 20 का जो लिखा हुआ है सी पे रेकरिंग है, माइनस एल पे जो है कि रेकरिंग है। अब यहाँ पे रोमन संख्या में एक नियम है, रोमन संख्या में जो एक नियम है, किसी भी संख्या पे जो है कि रेकरिंग रहता है उसका मान जो है कि 1000 गुना बढ़ जाता है। तो सी का जो वैल्यू मेरा होता है वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे रेकरिंग दिया हुआ है, तो ये जो यहाँ पे रेकरिंग दिया हुआ है इसका मान जो है कि 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। उसी तरह एल पे रेकरिंग है, तो एल पे जो रेकरिंग है, एल का जो वैल्यू होता है वो मेरा कितना होता है, 50 होता है। और इस पे रेकरिंग है तो इसका मान 1000 गुना जो है कि मेरा बढ़ जाएगा। इसको जब करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो 50,000 में जो है कि हमको 1 लाख में जो है कि हमको 50,000 घटाना है। तो इसका आंसर जो मेरा आएगा, मेरा कितना आएगा, 50,000 आएगा। 50,000 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, हम इकाई दाई सैकड़ा 10,000, मेरा जो आ जाएगा वो 1 नंबर आ जाएगा। अब उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। तो 31 नंबर जैसे हम आते हैं यहाँ पे, 31 नंबर को जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए 31 नंबर क्या कर, 99 को रोमन संख्या में किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 99 को रोमन संख्या में जो कि किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 99 को जब लिखा जाएगा, 100 को पता है कि जब भी 99 आएगा तो लास्ट में आई एक्स आएगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो है कि मेरा 2 नंबर में दिख रहा है एक्स सी आई एक्स। तो एक्स सी
एक्स सी का ये मतलब कितना हो गया, 90 हो गया, प्लस यहाँ पे 9 हो गया 99, यानी इसको जो लिखा जाएगा एक्स सी आई एफ, मेरा जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, 21 का जो आएगा 2 नंबर। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, 22 नंबर में यहाँ पे क्या दिया गया है, संख्या 34 पे यहाँ खाली है 24 है, इसमें 9 से विभाजित होगा तो रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। तो 9 से विभाजित होने का जो इसका जो फॉर्मूला होती है वैसी संख्या जिनका योग जो है कि 9 से कट जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4, फिर यहाँ पे बॉक्स है, फिर यहाँ पे 2 4 है, किससे कह रहा है कि 9 से कह रहा है। तो इस सबको हम जोड़ते हैं, जोड़ने पे देखते हैं कि इसका मान जो है कि मेरा कितना आता है। तो यहाँ पे 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 3 13, इस सबको जोड़ने पे जो मेरा मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 13। 13 मेरा 9 से जो है कि नहीं कट रहा है। और यहाँ पे छोटी बड़ी संख्या नहीं लिखा हुआ, सिर्फ संख्या लिखा हुआ है, कोई एक संख्या रखने पे आ रहा होगा। 13 में अगर 2 जोड़ते 13 2 15, 9 से नहीं कटेगा, 13 3 16 नहीं कटेगा। 13 में अगर हम 5 रखते हैं, 13 5 मेरा 18, 18 जो कि मेरा 9 से कट रहा है, तो ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो मेरा रखाएगा तो मेरा कितना रखाएगा 5 रखाएगा। ठीक है, उसी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे कि जब 56,800 यानी 56,800 को 800 से भाग दिया जाए तो मेरा भागफल कितना आएगा। ये भी बहुत इजी है, 56,000 मेरा 800 कह रहा है, इसमें हमको भाग देना है 800 से। तो जैसे 800 से हम यहाँ पे भाग देंगे, ये 2 0 कट जाएगा, 8 से खिलाएंगे, 8 7 56, 8 का 8, यानी इसका आंसर आ जाएगा 71, जो ऑप्शन में मेरा 2 में दिया गया है। उसी तरह फिर अगला क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 80 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, 80 का अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे हम 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड पूछ दिया मतलब इसका एलसीएम करके हमको निकालना है। तो 2 से कटाएंगे यहाँ 40 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आ जाएगा। यानी 80 का जो अभाज्य गुणनखंड मेरा आ रहा है वो आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि मेरा जो आ रहा है 4 को 2 और 1 को 5 आ रहा है। तो देख लेते मेरा कौन नंबर, ऑप्शन नंबर जो है कि मेरा 1 में दिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या मतलब क्या हो गया, बड़ी संख्या, यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है जो 91 से मेरा जो है कि पूर्ण रूप से कट जाए। तो जैसे 4 अंक का अधिकतम संख्या मेरा आ जाएगा 9,999 आ जाएगा। इसमें हमको क्या करना है 91 से जो है कि भाग देना है। बड़ी संख्या में नियम होती है कि जो शेष बचेगा शेष को डायरेक्ट हम इसको इसमें घटा देना है, और छोटी संख्या में क्या है जो शेष बचेगा शेष को इसमें घटाकर फिर इसमें जोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 91 से यहाँ पे भाग देते हैं, तो एक बार में खाएगा 91। अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना कट जाएगा, फिर यहाँ पे 9 उतारेंगे, ये नहीं खा रहा है इससे, तो भाग का नियम है कि दूसरा अंक हम यहाँ पे उतारेंगे, तो यहाँ पे 0 डालेंगे, यहाँ पे एक 9 उतार लेंगे। अब ये कितना में 9 बार में खाएंगे, तो 9 का है 9, 9 नंबर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब जैसे घटाते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये कट गया। अब जो शेष बचा इस शेष को डायरेक्ट हमको जो है कि इसमें घटा देना है, मेरा जो है कि आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे शेष जो बचा हुआ था उसको हमको क्या करना है 4 अंकों की बड़ी संख्या में हमको जो है कि इसमें घटा देना है। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यानी मेरा आंसर जो आ रहा है 9,919। 9,919 मेरा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है कि 2 में दिया गया है, सॉरी 3 में दिया गया है। इसका आंसर जो होगा मेरा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ी संख्या में याद रखना, जब भी बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या में भाग जो शेष बचेगा शेष को हमको इसमें घटा देना है, और छोटी संख्या में क्या होता है जो शेष बचा शेष को इसमें घटा के तब इसमें जोड़ना होता है इसमें छोटी संख्या में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो गया, लाइन कटा हुआ था। अब हम अगला क्वेश्चन में मेरा 26 है, 26 नंबर की ओर हम देख लेते 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर वही क्वेश्चन है, 26 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 277 से जो है कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें ये कह रहा है, इसमें वही करना है आपको, इसको ये क्वेश्चन जो है कि आप लोग को खुद बनाना है। 5 अंक का जो है कि यहाँ पे बड़ी संख्या लिखना है, ठीक है, और इसको जो है कि आपको 277 से भाग देना है,
और जो शेष बचेगा शेष को इसमें जो कि घटा देना है। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर जो कि कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से इसका जो कि आंसर बना करके कीजिए, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन लेके चलते, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है। तो अगला क्वेश्चन हम लेके चलते, क्वेश्चन नंबर जो है कि 27 की ओर आते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में जैसे आते हैं, 27 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, 1 से 10 के बीच में। तो मेरा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके बाद 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि 4 संख्या दिया हुआ है। तो 4 संख्या मेरा ऑप्शन नंबर जो है कि 2 में दिया गया, जिसका आंसर जो हो जाएगा वो मेरा 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 28 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम दो अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। प्रथम दो अभाज्य संख्या, तो प्रथम दो अभाज्य संख्या, एक 2 हो गया और 3 हो गया। ये प्रथम दो अभाज्य संख्या है। और जैसे इसका योग करेंगे तो योग मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर जो है 2 में दिया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा वो 2 नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखते हैं। तो जैसे 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे 29 में यहाँ पे क्या पूछा गया है, 400 का अभाज्य गुणनखंड। 400 का, जैसे यहाँ पे पूछ दिया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि क्या है, उसको अभाज्य जितना भी संख्या मेरा आएगा सारा अभाज्य आएगा। और सिर्फ गुणनखंड पूछेगा तो वो किससे किससे जो है कि मेरा कट रहा है। तो 420 का हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालते हैं। तो ये 2 से खाएगा, 2 दूनी 4, 2 का जो 0 आ जाएगा, फिर 2 से खाएंगे, 2 का 2, 0, 2 5 10। अब इसको 3 से खिलाते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 5 से खिलाते हैं, 5 7 35। यानी कि इसका जो आ रहा है यहाँ पे वो कितना आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इतना आ रहा है। अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, 2 को 2, 1 3 1 5 है। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो कि 3 में दिया गया है। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो कितना, 3 नंबर हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 नंबर यहाँ पे देखिए, छोटी संख्या क्वेश्चन दे दिया है, बड़ी संख्या दिया हुआ है। 30 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी छोटी संख्या का योगफल। इसमें क्या पूछ दिया है, दोनों का योगफल पूछ दिया है। तो 5 अंक का बड़ी संख्या मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 10 11 10 10 99,999। और 5 अंक का जो कि छोटी संख्या पूछ रहा है, 5 अंक छोटी संख्या लिख दिए। ऐसे क्या करना, योगफल करना है। जैसे यहाँ जोड़ेंगे 9 9, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और 9 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 10, इसका आंसर जो आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। 1 10 11 10 लाख 1,09,999 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 32 दोनों क्वेश्चन को लेते हैं। 31 32 को देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो कह रहा है 31 32 में कह रहा है, वो कह रहा है कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है। यहाँ जो होता है संख्या पद्धति का जो एक नियम होता है, अगर 5 अंक का बोलेगा तो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या अब माइनस जो है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, इसका यही नियम होता है। जैसे इसमें हम घटा देंगे तो मेरा जो आ जाएगा, मेरा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा। तो मेरा जो यहाँ पे आएगा 9 पे 4 0, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। यह साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो आपका संख्या पद्धति, ये याद रखना कि संख्या पद्धति जब पूछेगा, जितना अंक का पूछेगा एक नोट आगे में डाल करके और उतना 0 पीछे डाल के जो कि पूरा देना। जैसे 5 अंक का बोल रहा है तो 4 0, जैसे कि 1 9 लिखेंगे और यहाँ पे 5 अंक का बोल रहा है तो यहाँ पे हमको जो कि 4 0 इस पे जो कि हमको डाल देना है। उसी तरह से यहाँ पर संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या माइनस होता है 2 अंकों की बड़ी संख्या। तो इसका जो मेरा आ जाएगा वो मेरा 900 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। और साधारण भाषा में इसका आ जाएगा, 3 अंक का बोल रहा है तो 1 नोट डाल के 2 को हमको 0 यहाँ पे क्या करना है, डाल देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर। 33 में फिर क्या हो रहा है, 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। यहाँ पे 33 34 दोनों हम ले लेते हैं। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बोल रहा है। तो जैसे 33 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं यहाँ पे, तो सबसे छोटी जो मेरा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और सबसे बड़ी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो मेरा 3 नंबर आ जाएगा। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। संख्या इतना में
वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है 11 का विभाजकता का नियम जो है कि इसमें हमको फॉलो करना है। तो 11 का विभाजकता का जो नियम होता है, पहले आपको वो जानना है कि विषम स्थानों का योग एवं सम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या घटाने पे वैसा कोई संख्या जो 11 जो कि मेरा पूरी जो क्या हो कट जाए। तो 11 का बहुत ही आसान तरीका विषम स्थान, विषम संख्या नहीं विषम स्थान, जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो ये जो मेरा जो स्टार्ट हो रहा है वो विषम से हो रहा है, पहले विषम आया, फिर सम आया, फिर विषम आया, यानी एक घर छोड़ के मेरा विषम स्थान आते चलेगा और एक घर के बाद जो मेरा आएगा वो मेरा क्या आएगा, सम स्थान आएगा। इसमें वही कह रहा है कि विषम स्थानों का योग एवं सम स्थानों का योग का अंतर जो है कि 0। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे संख्या क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया संख्या मेरा 9 है, 7 है, 6 है, 3 है, 6 है, 9 है। इसमें कह रहा है कि पहले हमको लिखना है विषम स्थान, इसमें पहले हमको जो लिखना है वो विषम स्थान लिखना है। तो विषम स्थान जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं और देखते हैं कि विषम स्थान पे जो है कि मेरा कौन कौन सा संख्या है। तो पहले 9 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 6, क्योंकि एक स्थान छोड़ के हमको लेना पड़ता है। तो विषम स्थान जोड़ते हैं 9 + 6 + 6, ये विषम स्थान हो गया। इसके बाद जो हमको लिखना है वो लिखना है सम स्थान। तो सम स्थान को जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो सम स्थान एक घर के बाद 7 + 3 + 9। अब यहाँ पे जोड़ते हैं, मेरा कितना होता है 9 × 6 = 15, 15 × 6 कितना आ रहा है 21 आ रहा है। इसको 7 × 3 = 10, 10 × 9 = 19 आ रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे ऊपर 21 है, नीचे 21 है, नीचे 19 है। तो ये इस 19 में हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो कि मेरा 21 पुर जाएगा। तो जैसे इसमें हम 2 जोड़ते हैं तो मेरा 21 पुरता है, और जैसे 21 में 21 घटाएंगे तो मेरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो जोड़ने वाली संख्या मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे 2 संख्या हम इसमें जोड़ेंगे तो वो संख्या जो कि मेरा जो है कि पूर्ण रूप से 11 से कट जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 35 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो यहाँ पे 35 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या कह रहा है, संख्या 97,654 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका सबसे आसान तरीका है 9, 7, 6, 5, 4। 3 का विभाजकता का नियम का जो कि सबसे आसान तरीका क्या है कि देखिए 3 से कौन कौन कट रहा है, ये 3 × 9 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 5 × 4 9, ये भी 3 × 9 मेरा कट गया, बचा मेरा क्या 7। तो 7 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ते हैं, अगर 7 में अगर हम 2 जोड़ते हैं, अगर 1 जोड़ेंगे तो 8 मेरा 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 7 में जैसे हम 2 जोड़ेंगे तो 9 मेरा 3 से कट जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो मेरा 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन हम बताए 35 तक बताए हैं, और इसके आगे जो है कि अगला वीडियो में मेरा पार्ट 2 में आएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।